हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाची अकुटा के न्यू एपिसोड में। ये एपिसोड 2 है और हम इसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में रूडो उस कचरे के मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रहा होता है। वो मॉन्स्टर पूरा कचरे से बना होता है। उसके बाद वो चिल्लाता है, जिसके कारण वहाँ और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। उसके बाद रूडो को वो मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो कहता है, ये चल फिर कैसे पा रहे कचरे से बने मॉन्स्टर। रूडो उनसे जान बचा के भागता रहता है। उसे वहाँ पे इंसान की खोपड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देख वो चिल्लाने लगता है, मुझे यहाँ से निकालो। वो ऊपर देख के कहता है, मुझे इस नर्क में क्यों भेज दिया तुम लोगों ने। जिसके बाद रूडो एक पहाड़ी से फिसल जाता है। वहाँ की हवा इतनी पोल्यूशन थी कि रूडो को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रूडो उन मॉन्स्टर से बचने के लिए सेफ जगह की तलाश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कचरे के अलावा कुछ नहीं था। वहाँ की पोल्यूशन से रूडो को खून की उल्टी होने लगी थी और वो मॉन्स्टर भी रूडो के पास आ गए थे। रूडो मन में सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, और उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो खुद से कहता है, मैं नहीं मरने वाला। रूडो खुद से कहता है, मुझे अभी तक बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे यहाँ पे फेंका, मुझे रेक्टो का बदला लेना है। हम देखते हैं कि उसके ग्लव्स में अब अजीब सी पावर और एनर्जी आने लगती है। उसके बाद रूडो खड़ा होता है। उसे अपने सामने काफी चमकती हुई चीजें दिखाई देती है। उसमें से एक चमकती हुई चीज एक रॉड होती है, जिसे वो उठा लेता है। उसके बाद एक मॉन्स्टर रूडो को खाने के लिए पास आता है, पर रूडो उस मॉन्स्टर पाइप से हमला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी दूर से ये सब होते हुए देख रहा था। रूडो उन सारे मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और अलग अलग चीज उठाकर उन पर मारने लगता है, लेकिन उसकी पोल्यूशन हवा से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद फिर से दो मॉन्स्टर रूडो को खाने के लिए आ जाते हैं। फिर से वो रेड एनर्जी बाहर निकलती है और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। रूडो के हाथ में जो भी चीज आ रही थी वो उससे उस राक्षसों पर हमला कर रहा था। हम देखते हैं रूडो जिस भी आइटम को छू रहा था वो हथियार में बदल जा रहा था, लेकिन वो अभी भी वो बड़ा मॉन्स्टर बाकी था। वो रूडो को मार कर दूर भगा देता है। रूडो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक आदमी के पैरों के नीचे खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक छाता होता है। उस आदमी ने अपने फेस पर एक मास्क पहना होता है और रूडो को भी एक मास्क पहना देता है, जिसके कारण वो सांस ले पा रहा था। अब रूडो उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम यहीं रहते हो, ये कचरे वाले मॉन्स्टर कौन है। रूडो की बात सुन वो आदमी कहता है, जरा तुम चुप रहो, तुम्हारे ऊपर से फेंके गए कचरे के कारण ही कचरा मॉन्स्टर पैदा हुए हैं। तुम्हारे ही कारण इन लोगों ने अब मुझे ढूंढ लिया है। ये मॉन्स्टर साउंड की आवाज पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद रूडो देखता है कि वो मॉन्स्टर उस आदमी के पीछे आ गया था। उस आदमी ने अपने अम्ब्रेला को ट्रांसफॉर्म करके एक हथियार में बदल लिया होता है और उस राक्षस पर हमला कर दिया होता है और एक ही बार में उस राक्षस को खत्म कर देता है। मरने के बाद वो राक्षस मिट्टी में बदलने लगता है। उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे और मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो आदमी बिजली की रफ्तार से उनको एक ही बार में खत्म कर देता है। रूडो उस आदमी की पावर देखकर कहता है, अगर ये पावर मेरे पास होती तो मैं उन ऊपर वाले सारे लोगों को खत्म कर देता। वह आदमी एक मॉन्स्टर के ऊपर बिजली की तरह हमला करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वेपराइज होने लगता है। सारे मॉन्स्टर खत्म होने के बाद उसका छाता वापस वैसे पहले के जैसा हो जाता है। रूडो उससे पूछा, आखिरकार तुम हो कौन। फिर वो आदमी अपना मास्क उतार कर कहता है, मेरा नाम इंजिन है और मैं क्लीनर हूँ। लेकिन उस पोल्यूशन हवा में उसका भी दम घुट रहा था। बात सुनने के बाद रूडो बेहोश हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रूडो कुछ बच्चों से लड़के आता है। वो उन बच्चों से कहता है, हर चीज में जान होती है और हम किसी आइटम का अच्छे से ध्यान रखें तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो से पूछता है, क्या तुमने उनको पलट कर मारा। तो रूडो कहता है, नहीं, मैंने उनको नहीं मारा। असल में रेक्टो ने ही ऐसा कहा था, किसी आइटम में अगर हम ध्यान रखें तो उसमें सोल आ जाती है। रेक्टो कहता है, ये तो पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ध्यान रखने के लिए ऐसी कहानी बनाई होती है, लेकिन ये सच भी हो सकती है। जैसे ये कपड़ा ही देख लो कि तुम्हें अच्छे से सुखा रहा है। रूडो रेक्टो से कहता है, क्या उस कुर्सी, उस टेबल, उन सब में सोल है क्या। तो रेक्टो कहता है, हाँ, इन सब में सोल है। पूछता है, क्या इन ग्लव्स में भी सोल है। तो रेक्टो कहता है, हाँ, अगर तुम इस चीज का ध्यान अच्छे से रखो तो इसमें भी किसी दिन सोल आ जाएगी। उसके बाद फिर एपिसोड वहीं से शुरू होता है। इंजिन में रूडो को जंजीर से बांध कर घसीट रहा होता है। रूडो इंजिन से कहता है, छोड़ो मुझे वापस ऊपर जाना है। रूडो की बात सुन इंजिन कहता है, ये तो नामुमकिन है, ऊपर वाले लोगों को हम स्पेयर कहते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को स्पेराइड। इंजिन रूडो से कहता है, इतना ऊपर तुम उड़ के तो जाने वाले नहीं हो, वो हमेशा चलता रहता है। आसान शब्दों में अभी ऊपर जाना नामुमकिन है। रूडो इंजिन से कहता है, अभी नहीं जा सकते, इसका मतलब तुम जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। रूडो इंजिन से पूछता है, ये जगह कौन सी है, वो मॉन्स्टर कौन था और तुम्हारी पावर यूज कैसे करते हैं। मैं भी उस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले लोगों को खत्म कर दूंगा। जब तक तुम मुझे बता नहीं देते मैं तुमसे पूछता ही रहूंगा। रूडो की बात सुन इंजिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और उसे खाली जगह में लाकर छोड़ देता है, जहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए होते हैं।
उसके बाद वहाँ के घर से कुछ 5-6 आदमी निकल आते हैं और रूडो से पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो। रूडो उनका सवाल सुन के कहता है हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। रूडो की बात सुन वो लोग अपना मास्क फेंक देते हैं और रूडो से पूछने लगते हैं क्या तुम सच में ऊपर से आए हो, तो तुम हमारी भाषा सेम टू सेम बोलते हो, क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो आदमी कहता है हाँ ये सच ही कह रहा होगा। वो लोग रूडो को बताते हैं कि ऊपर से आया इंसान कोई जिंदा नहीं बचा, तुम जिंदा बच गए हो। उसके बाद वो रूडो को खोलने लगते हैं। रूडो मन में सोचता लगता है ये लोग इंजन से काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर बाद में वो लोग उसे बांध देते हैं और कहते हैं ये सोने की मुर्गी अब यहाँ से कहीं भाग नहीं पाएगी। वो लोग रूडो को बताते हैं कि हम ऊपर से आई हुई डेड बॉडी को बेचते हैं, उनसे काफी पैसा मिलता है और तुम तो जिंदा हो, हमारी तो बहुत कीमत मिलेगी। तुम लोग ऊपर से अपना कचरा नीचे फेंकते हो जिसके कारण यहाँ की हवा जहरीली हो गई और यहाँ पे मॉन्स्टर भी पैदा हो गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों ने अपना घर भी छोड़ दिया, इसलिए हम तुमसे काफी नफरत करते हैं। तुम बच्चे हो लेकिन हम तुमसे बहुत नफरत करते हैं। उसके बाद वह आदमी रूडो के मुंह में खाना ठूसने लगता है और बोलता है कैसा लगा, तुम्हें हमारा खाना भी कचरा लगता होगा, तुम लोग तो कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे। रूडो उस आदमी की गुस्से में उंगली ही चबा जाता है और उस खाने को खुद ही खाने लगता है और बोलता है ये खाना कचरा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है, जिसे देखो वो मुझे ज्ञान देने की कोशिश करता है, अमीर का ये, गरीब का ये सब बताना मुझे जरूरी है तुमको। इतना कहने के बाद वो जंजीर को तोड़ देता है और हमें वो रेड एनर्जी फील्ड दिखाई देने को मिलती है। रेड एनर्जी के प्रभाव से आसपास के ऑब्जेक्ट उड़ने लगते हैं और ये सब होते हुए इंजन देख रहा होता है दूर से। अब रूडो को गेटो की बात याद आती है कि अगर किसी चीज का ध्यान अच्छे से रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो तुम्हारी मदद करती है। रूडो को पता चल गया कि उसकी ग्लव्स में भी अब पावर आ गई है। रूडो एक चेन को पकड़ के उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। बाकी लोग कहते हैं कि एक्सपेराइट भी ऐसी पावर का यूज कर सकते हैं क्या। उसकी पावर देख इंजन कहता है कि जो लोग अब ऑब्जेक्ट के अंदर से उसकी सोल निकाल कर उसकी पावर यूज कर सकते हैं उन्हें गियर कहा जाता है। अब वो लोग रूडो पर हमला करने की कोशिश करते हैं और रूडो उन पर चेन से हमला कर देता है। फिर एक आदमी कहता है उससे उसकी चेन छीन लो, एक गियर अपनी ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग वैसा ही करते हैं, उसकी चेन को उससे अलग कर देते हैं, पर रूडो रुकता नहीं है। वो एक टायर को पकड़कर उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसे देख सब लोग अपने होश खो बैठते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद वो उस टायर से सबको पीट देता है। फिर रूडो उस उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। रूडो उस आदमी को मारने वाला होता है कि वहाँ इंजन आके उसे रोक लेता है। इंजन रूडो से कहता है इतना काफी है रूडो। फिर रूडो अपने होश में आ जाता है। रूडो होश में आने के बाद इंजन से पूछता है अभी यहाँ पे क्या हुआ। हम देखते हैं रूडो का जो टायर था वो मिट्टी में बदल जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इंजन कहता है मैं देखना चाहता था तुम्हारे पास कौन सी पावर है। अब मैं इस दुनिया और इस पावर के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बदले में तुम क्लीनर को ज्वाइन कर लो। रूडो उसे साफ साफ मना कर देता है, कहता है मुझे नहीं करना कोई भी ग्रुप ज्वाइन। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।